ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, प्रतीक्षा करना बंद करिए क्योंकि अच्छा समय कभी नहीं आता। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं इसका उलट कहूंगा। अभी तक आप प्रतीक्षा करते रहे हैं और उस प्रतीक्षा का समुचित समय ये अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में आपका भाग्य, आपका कर्म, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपका धन, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी नौकरी, आपका इंटरव्यू, आपका प्रमोशन, आपका स्थानांतरण सबको प्रभावित कर रहा है आपके ग्रह। कैसे? इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य की चलिए बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं। पैसा। सोर्स ऑफ इनकम का अगर कोई ग्रह है, यानी कि कोई लाभेश है, लाभ पहुंचाने वाला ग्रह। लाभ किस चीज का? लाभ से तात्पर्य पैसे का सिर्फ नहीं, पैसा तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य का लाभ कौन कराता है? आपका लाभेश सूर्य कराते हैं। सूर्य आपके लाभेश है, अपॉर्चुनिटी के ग्रह हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, आपके पिताजी के साथ रिश्तों को निभाने वाले ग्रह हैं। शासन से हो, प्रशासन से हो, पॉलिटिक्स में हो, उसमें उच्चस्थ शिखर पर पहुंचाने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो सूर्य है। और ये जो सूर्य है, आप अगर आप किसी तैयारी कर रहे, किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मानकर चलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप उस लाइन में खड़े हैं जहां पर प्रमोशन होना है, उस लाइन में खड़े हैं जहां से सम्मानित होना है, चाहे शासन से, प्रशासन से हो या प्राइवेट सेक्टर में ही हो, और कुछ ना सही परिवार में ही सम्मानित हो जाए, समाज में ही सम्मानित हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सूर्य 17 अगस्त तक यहीं पर है। बुधादित्य नामक राजयोग बना करके बैठे हैं, यानी कि राजाओं वाले छाट बाट भी हैं और राजकुमार वाली जो है इच्छाएं भी हैं। तो ये इच्छाएं और अपेक्षाएं वो राजा पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात पैसा तो अच्छा होगा ही, बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी होगी, नौकरी अच्छी नहीं है तो नौकरी लगेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितने भी रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए पैसे हैं, वो पैसे आप तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, केतु के साथ होंगे। 1 वर्ष के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे सूर्य। 1 वर्ष के बाद अपने घर में आएंगे। आप भी कहीं दुनिया कहीं घूम लें आप। अब जिस वक्त आप अपने घर में पहुंच जाते हैं तो बड़ा सुकून की राहत की सांस लेते हैं। वही सूर्य की हाल है, पूरा जहां तहां घूम करके आ गए, लेकिन अब ये अपने घर में आए हैं तो आपको धन धान्य से परिपूर्ण करने वाले हैं, वैभव से परिपूर्ण करने वाले हैं, मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये है किसके साथ? ये है केतु के साथ। और केतु कैसा ग्रह है? केतु नहीं है अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक चीज आपको या तो लेट मिलेगी, एक बात, या फिर मिलने से पहले आपको एक भय बना रहेगा, डर बना रहेगा, पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब मिलने का टाइम होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथ से निकल जाए। अब मिल तो रहा है लेकिन उसके साथ में कुछ और ज्यादा जिम्मेदारियां तो नहीं मिलेंगी जिसको मैं वहन ना कर पाऊं, निभा ना पाऊं। इस प्रकार की एक जो है ना, कुछ ना कुछ एक एक जो होता है ना, एक एक आत्मिक शांति, मानसिक शांति, वो मिलेंगी चीजें, लेकिन वो मानसिक शांति कहीं से खो सी जाएगी, ये मुझे लगता है। और कंफ्यूज होंगे आप, कंफ्यूज। तो ऐसे में पैसा किसी को देना है, मानकर चलिए पैसे आ रहे हैं, अगर पैसा किसी को देना है और आपने बस पैसे तो आए हैं, कोई बात नहीं, तुम ले लो, अपना काम चला लो, फिर मुझे दे देना, ये गलती मत करना। सोच समझ करके उसी को देना जो वापस लौटा सकता है, अन्यथा मत देना। ये है। तो ये सूर्य की बात हो गई। शुक्र भी हैं, यहाँ पर गजलक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है। गजलक्ष्मी, ये भाग्य स्थान में गजलक्ष्मी राजयोग बड़ा अविश्वसनीय, अतुलनीय।
अकल्पनीय होता है। क्या कुछ होगा? इस पर भी चर्चा करेंगे, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के सावन का महीना चल रहा है, महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे महादेव का। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। तो बात आपकी राशि के स्वामी है। कौन है आपकी राशि के स्वामी? शुक्र है। शुक्र अर्थात क्या होते हैं? वैभव के ग्रह हैं। शादी शुक्र के बिना संभव नहीं, गुरु के बिना संभव नहीं। वर हो या वधु, लड़का हो या लड़की हो, शादी ये 2 ग्रह देखेंगे, गुरु और शुक्र। गुरु महिला कन्याओं के लिए और शुक्र पुरुषों के लिए। यह यहाँ पर है और यहाँ से सीधा आपको निजी संबंधों को देखेंगे। गुरु यानी कि आपके एजुकेशन लाइफ के साथ-साथ में आपकी निजी जिंदगी जो है ना, वो भी अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं, उथल-पुथल मचा ज़रूर होगा, लेकिन रिश्ते बेहतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका आपकी जो संतान है, संतान के माध्यम से किसी प्रकार की कोई खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है या फिर मांगलिक कार्य होने के लिए कोई नींव डल सकती है इस महीने। दूसरी बात ये है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने कहा आपसे कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे 13 अगस्त से। जैसे ही ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, आपके लिए सब चीजें ठीक रहेंगी, सब चीजें ठीक। बिजनेस हो, जॉब हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ ठीक। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि माइनस में है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसकी उपासना आपको करनी है। उस पक्ष को कोशिश करिए कि वो पर आप पर हावी ना हो। वो ये क्योंकि आपका धनेश मंगल जो है वो ठीक नहीं है। मंगल आपके धन के मामले में आप पिछले कई महीनों से ही परेशान हैं। कई महीनों से परेशान हैं, क्योंकि मंगल अच्छा हो ही नहीं रहा है। पहले ये नीच का था, फिर के सिंह में चला गया, केतु के साथ हुआ, फिर वो मंगल द्वादशस्थ हो गया। हाँ, विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनको अगर वो ग्रीन कार्ड को लेकर के या फिर पीआर को लेकर के, जॉब को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं या फिर एमएनसी में काम करते हैं, वो संघर्ष कर रहे हों या फिर विदेश जाना चाहते हैं, बार-बार एम्बेसी रिजेक्ट कर रहा हो, तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन स्वदेश में रहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, डोमेस्टिक कंपनियों में काम करते हैं, उनको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। उनके लिए धन खर्चे होने का योग है और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा हो तो वो विवाद चरम पर पहुंच सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, बिजनेस में बनती हुई डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, हनुमान चालीसा का पाठ ये करना ही पड़ेगा। अन्यथा जितने अच्छे योग मैंने बताए ना यहाँ पर आपके लिए जो बन रहे हैं, वो अच्छे योग, क्योंकि बुध भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए, भाग्य अच्छा है, भाग्य अच्छा है। गजलक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है, बुधादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है, लक्ष्मी नामक राजयोग भी बन रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन धनेश खराब हो गया, तो कुछ चंद पक्ष हैं जो कि ठीक नहीं है, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, हनुमान चालीसा के बाद मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल देगा। बाकी आपकी कुंडली आपका डीएनए है, आईना है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।